लाहौर का निजी तालीमी इदारों को मरासला बेरसा फ्यूल बहरान के पेश नज़र तलबा के लिए मुश्तरका सफरी निज़ाम अपनाने की हिदायत दी गई है। निजी स्कूल्स को महफूज और मौसर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने का हुक्म भी जारी किया गया है। आपको बता रहे हैं कि निजी स्कूलों में कार पोलिंग के फ़रोग़ का फैसला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का निजी तालीमी इदारों को मुरासला अरसाल फ्यूल बहरान के पेश नज़र तलबा के लिए मुश्तरका सफरी निज़ाम अपनाने की हिदायत, निजी स्कूल्स को महफूज और मौसर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने का हुक्म भी दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि निजी स्कूलों को महफूज और मौसर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने का हुक्म दिया गया है, जबकि कार पोलिंग के फ़रोग़ का फैसला भी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का निजी तालीमी इदारों को मुरासला अरसाल फ्यूल बहरान के पेश नज़र तलबा के लिए मुश्तरका सफरी निज़ाम अपनाने की हिदायत की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो इसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से निजी स्कूलों को कहा गया है कि कार पूलिंग का जो अमल है उसको फरोग दिया जाए। वालिदैन को भी इस हवाले से हिदायत की जाए। फ्यूल बहरान के पेश नज़र कार पूलिंग को फरोग देना वक्त की जरूरत है। तलबा के लिए मुश्तरका सफरी निज़ाम अपनाने की हिदायत की गई है। वालिदैन के ताउन से कार पूलिंग यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। कार पूलिंग से ईंधन की बचत और ट्रैफिक से में कमी मुमकिन होगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये इक़दाम जरूरी है, ये कहना है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का। स्कूल्स को महफूज और मौसर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की हिदायत की गई है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की है और ये भी तंबीह की है कि अगर इन हिदायत पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो फिर मज़कूरा स्कूल की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि स्कूलों के हवाले से नया जो है अहकामात दिए गए हैं। निजी स्कूलों में कारपूलिंग के फ़रोग़ का फैसला किया गया है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों की पेश रफ्त का तफसीली जायज़ा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मरियम की दस्तक, ई खिदमत मराकिज़, ई पे जैसे मनसूबे डिजिटाइजेशन की कामयाबी की मिसाल हैं। वज़ीर आला पंजाब किसानों के मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। तो आपको बता रहे हैं कि यहाँ इक़दाम सामने आया है और आपको बताएं कि सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। इस इजलास में हुकूमत पंजाब और वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा भी लिया गया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मरियम की दस्तक, खिदमत मराकज़ जबकि ई पे जैसे मनसूबे डिजिटलाइजेशन की कामयाबी की मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब किसानों के मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल बुए कार ला रही हैं। आपको बता रहे हैं सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में हुकूमत पंजाब जबकि वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा भी लिया गया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मरियम की दस्तक की खिदमत जैसे मनसूबे डिजिटलाइजेशन की कामयाबी की एक मिसाल हैं। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में मेडिकल लीगल केसेस की पेचीदगियों को बेहतर करने का फैसला किया गया है। बगैर तरबियत डॉक्टर्स को मेडिकल लीगल ड्यूटी देने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। CMOs, MOs और VMOs के लिए अमली तरबियत लाजमी करार। तरबियत के बगैर मेडिको लीगल वर्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुरासला जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मुरासला जारी कर दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में मेडिको लीगल केसेस की पेचीदगियों को बेहतर करने का फैसला। बगैर तरबियत डॉक्टर्स को मेडिको लीगल ड्यूटी देने पर पाबंदी आयद कर दी गई। CMOs, MOs और VMOs के लिए अमली तरबियत लाजमी करार। तरबियत के बगैर मेडिको लीगल वर्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुरासला जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर समेत पंजाब भर में मेडिको लीगल केसेस की पेचीदगियों को बेहतर करने का फैसला। बगैर तरबियत डॉक्टर्स को मेडिको लीगल ड्यूटी देने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में पंजाब भर में मेडिको लीगल केसेस की पेचीदगियों को बेहतर करने का ये फैसला किया गया है। बगैर तरबियत डॉक्टर्स को मेडिको लीगल ड्यूटी देने पर कोई पाबंदी आयद कर दी गई है। मरासला में ये कहा गया है कि CMOs, MOs और VMOs के लिए अमली तरबियत लाजमी करार दी जाए, जबकि तरबियत के बगैर मेडिको लीगल वर्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जबकि डिस्ट्रिक्ट मेडिको लीगल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग और निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है और तमाम अस्पतालों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी की गई है। जबकि मेडिकल लीगल और पोस्टमार्टम का काम सिर्फ तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स ही करेंगे, जबकि खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी और महकमा सेहत का पंजाब भर के DHQs, PHQ और RH
में रास्ता जारी कर दिया गया है। जबकि हुकूमत ने मेडिको लीगल निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इक़दाम भी शुरू कर दिया। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि मेडिको लीगल केसेज और पोस्टमार्टम बेहतर होने से मरीजों और लवाकिन की मुश्किलात कम होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिलान। तो पंजाब पुलिस के बाद जेल अफसरान के पेट्रोल में भी कटौती। आईजी जेल खाना जात, डीआईजीज और सुपरिटेंडेंट्स की गाड़ियों का पेट्रोल 50% कम कर दिया गया। डीआईजीज और सुपरिटेंडेंट जेल की गाड़ियों का पेट्रोल 200 से कम करके 100 लीटर कर दिया गया। आईजी जेल खाना जात मियां फारूक नसीर का कहना है हुकूमत की किफ़ायत शुमारी मुहिम तक पेट्रोल की कमी बरकरार रहेगी। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। पंजाब के बाद अब जो जेल अफसरान हैं उनके पेट्रोल भी जो है वो कम कर दिया गया है और जेल अफसरान के पेट्रोल में जो है वो कटौती की गई है। इनमें अजी जेल खाना जात, डीआईजीज और जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं उनकी गाड़ी का पेट्रोल जो है वो 50% कम कर दिया है। डीआईजीज और सुपरिटेंडेंट की गाड़ियों का पेट्रोल 200 से कम करके 100 लीटर कर दिया गया है और अजी जेल खाना जात ने अपने पेट्रोल में भी 50% जो है वो कमी की है। उन्होंने अपना पेट्रोल भी 50% कम किया है अजी जेल खाना जात में। इसके अलावा दफ्तरी स्टाफ के पेट्रोल में भी 50% जो है वो कमी की गई है। महकमा जेल खाना जात को जो डीआईजीज हैं रीजन, उनको जो गैर जरूरी जेलों के दौरे हैं उनसे भी जेल खाना जात ने मना कर दिया है कि वो गैर जरूरी जो जेलों के विजिट हैं वो ना करें। जो जरूरी लाजमी विजिट हैं वही जो है वो करेंगे। अजी जेल खाना जात मियां फारूक नसीर का इस हवाले से कहना है कि हुकूमत की किफायत शहरी मुहिम के तहत गाड़ियों के पेट्रोल में कमी की गई है। वे कहते हैं कि जब तक ये मुहिम चल रही है तक पेट्रोल में कमी बरकरार रहेगी। जैसे ही हुकूमत की तरफ से ये मुहिम खत्म होती है उसके बाद जो है जो डीआईजीज हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, उनका पेट्रोल जो है वो बहाल किया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मसीह बरादरी के कदीम फैमिली कवानीन में तब्दीली का फैसला क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का बिल 2026 तैयार किया गया है। पंजाब असम्बली में मुजवजा बिल चेयरमैन कायमा कमेटी बराए अक़लियती अमूर की जानिब से जमा करवाया गया है। बिल के तहत मसीह बरादरी में शादी की कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मुजवजा कानून के तहत शाम 6 बजे के बाद मसीह निकाह नहीं कर सकता। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि मसीही बरादरी के कदीम फैमिली कवानीन में तब्दीली का फैसला क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का बिल 2026 तैयार। पंजाब असम्बली में मुजवजा बिल चेयरमैन कायमा कमेटी बराए अक़लियती उमूर की जानिब से जमा करवाया गया। फूड क्राइम के खात्मे के लिए जदीद मॉनिटरिंग लाहे अमल तैयार। दूध, गोश्त, पानी, ऑयल, घी के मयार के लिए ऑनलाइन पोर्टल बना दिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है फूड सेफ्टी यकीनी बनाने के लिए 5,59,593 फूड हैंडलर्स को तरबियत दी जा चुकी। दूध, गोश्त और दीगर अशिया में जालसाजी पर 2,624 मुकदमा दर्ज करवाए गए। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मज़ीद जान लेते हैं। बताइए इमरान। देखिए, इस वाले से फूड अथॉरिटी के वाले से जो है वो क्रैकडाउन जारी है। फूड सेफ्टी टीमों को बेहतरीन से इल्जाम जारी किए गए हैं। मेरा पंजाबी हुकूमत पर इस वाले से फूड क्राइम के हाथों के लिए जदीद मुल्की लाहे में तैयार कर लिया गया है। दूध, गोश्त, पानी और घी के मैार पर और इसके साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल बनाए गए हैं जिसमें डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि फूड हैंडलर की पेशा वाराना महारत बढ़ाने और फूड सेफ्टी यकीनी बनाने के लिए 5,65,593 को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। जबकि डेयरी सेक्टर, ऑयल, घी और वाटर इंडस्ट्री की रैपिंग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। 13,63,198 फूड यूनिट्स की चेकिंग की गई है, जबकि 4,390 को बंद किए गए हैं। दूध, गोश्त और दीगर अशिया में जालसाजी पर 2,624 मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। दूध की पैदावार और मैयार बेहतर बनाने के लिए लाइफ स्टॉक के शराब से कमेटी बनाई गई है। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है मैयारी दूध के लिए कवानीन और रियायत को बैन अवी असूल के मुताबिक अहम किया जा रहा है। जबकि कोल्ड चेन और इसके साथ मिल्क चैनल्स और जदीद पैकेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग देने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। डीजी फूड अथॉरिटी का ये भी कहना है कि हलाल फूड और गोश्त की बरामदात के फरोग के लिए बैन अवी मैयार के मुताबिक पॉलिसी इक़दाम लागू भी हैं। गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए आला नस्ल के मवेशियों की अफजाइश और ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम से कन्फास किया जा रहा है। सिफारिशात, पॉलिसी, गाइडलाइंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर मौसर और बरवक्त अमल को यकीनी बना रहे हैं। जबकि गोश्त की क्वालिटी, सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाने के लिए जदीद और साइंसी बुनियाद पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पंजाब के तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में जदीद फूड लैब्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। तो पंजाब की हुकूमत पर सेहत बख्श खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इसके साथ साथ ये सिर्फ प्लान नहीं, पंजाब में फूड सेफ्टी का मुस्तकबिल है। महफूज खुराक के लिए पॉलिसी से अमल तक मनसूबाबंदी तेजी से की जा रही है। ठीक है इमरान अकबर, आपका शुक्रिया।
आपको बताएं कि नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा डेडलाइन करीब लेकिन रफ्तार सुस्त है। मंसूबा दबाव का शिकार होने लगा है, जबकि मजमूई पेशरफ्त सिर्फ 45% तक ही महदूद है। 10 जून की डेडलाइन सर पर काम अभी आधे वक्फे से भी कम है। जबकि पहली स्लैब 60 और दूसरी स्लैब सिर्फ 40% तक डाली गई। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की तामीर का बाकायदा आगाज़ अगस्त 2025 में किया गया था। इब्तिदाई तैयारियों के बाद तामीराती काम शुरू, मगर रफ्तार बरकरार न रख सकी गई। अरबों रुपए के मंसूबे में पेशरफ्त और डेडलाइन के दरमियान वाज़ेह खला का आगाज़ हो गया, मगर फंड्स की कमी ने रफ्तार को ब्रेक लगा दी है। जबकि ये मंसूबा तरजीहात से बाहर जाता हुआ भी नज़र आ रहा है। 2451 मिलियन रुपए का तखमीना लगाया गया। शहर के अहम कमर्शियल एरिया का बड़ा मंसूबा ताख़ीर का शिकार होने लगा है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा के हवाले से ये मंसूबा जो था सुस्त रवी का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा, मंसूबा सुस्त रवी का शिकार क्यों है, क्या इसमें हर्डल सामने आ रही हैं? बुनियादी तौर पर तो हुकूमत की तरफ से फंड्स का इजरा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट नीला गुंबद ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा डेडलाइन के करीब पहुंच चुका है, मगर रफ्तार सुस्त है और मंसूबा इस वक्त दबाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी फिजिकल प्रोग्रेस देखी जाए तो पाइलिंग तो 100% मुकम्मल है, लेकिन मजमूई जो पेशरफ्त है वो सिर्फ 45% की हद तक महदूद है। 10 जून की डेडलाइन सर पर आन पहुंची है, लेकिन काम अभी भी आधे से कम है। इसका जो बेड ड्राफ्ट है वो 80% मुकम्मल किया गया है। पहली स्लैब 60% और दूसरी स्लैब सिर्फ 40% तक मुकम्मल की गई है। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की तामीर का बाकायदा आगाज अगस्त 2025 में किया गया था। इब्तदाई तैयारियों के बाद तामीराती काम शुरू किया गया, मगर रफ्तार बरकरार न रह सकी। अरबों रुपए के मंसूबे में पेशरफ्त और डेडलाइन के दरमियान एक वाज़ेह खला इस वक्त नजर आ रहा है। इसका आगाज तो बड़ा शानदार हुआ, मगर फंड्स की कमी ने रफ्तार को ब्रेक लगा दी। टीपा के जेरे तमीर इस मंसूबे को अभी तक जो सुस्त रवी का शिकार है उसका सामना करना पड़ रहा है। इस मंसूबे के लिए कुल 2451 मिलियन रुपए का तखमीना लगाया गया था और शहर के अहम कमर्शियल एरिया में ये पार्किंग प्लाजा तमीर किया जाना था, ताकि यहाँ से ट्रैफिक के मसाइल और जो पार्किंग के मसाइल हैं उसका जो कला कमा है वो किया जा सके। प्रोजेक्ट 10 जून 2026 तक मुकम्मल होना था, लेकिन मौजूदा रफ्तार हदफ से काफी दूर है। काम तो जारी है, मगर रफ्तार और डेडलाइन में वाज़ेह तज़ाद सामने आ चुका है। ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हदायत पर नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की तमीर का आगाज किया गया था, और जब आगाज किया गया तो उस वक्त ही इसकी डेडलाइन 10 जून मुकर्रर कर दी गई थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 3 तिमाहियों में इस मंसूबे के लिए मुकम्मल फंड्स का इजरा नहीं किया गया। जब पैसे जारी नहीं हुए तो कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से भी मौका पर काम की रफ्तार को सुस्त कर दिया गया, और इस वक्त ये मंसूबा सुस्त रवी के भंवर में फंस चुका है। और जो इशारे हैं वो ये बता रहे हैं कि 10 जून तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकेगा। फंड्स की कमी के बाद मंसूबा ताखीर का शिकार है। बहुत शुक्रिया आपका। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि नीला गुंबद मंसूबा इल्तिवा का शिकार है। फंड्स की कमी की वजह से ये तमाम तर जो डिले है वो सामने देखने को मिल रहा है। 10 जून की डेडलाइन सर पर, काम अभी आधे से भी कम है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत शाफ़े हुसैन से शिकार के आलात और कॉटेज इंडस्ट्री से वाबस्ता वफ्द की मुलाकात। वज़ीर सनअत की वफ्द से शिकार के आलात की तैयारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम बारे तफसीली बातचीत। वफ्द ने हुकूमत से सेक्टर के फ़रोग़ के लिए कर्ज़ों की सहूलत फराहम करने का मुतालिबा किया है। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताएं अब्दुल कादिर। आपको बता रहे हैं कि सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत शाफ़े हुसैन से शिकार के आलात और कॉटेज इंडस्ट्री से वाबस्ता वफ्द की मुलाकात। वज़ीर सनअत की वफ्द से शिकार के आलात की तैयारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम बारे तफसीली बातचीत। वफ्द ने हुकूमत से सेक्टर के फ़रोग़ के लिए कर्ज़ों की सहूलत फराहम करने का मुतालिबा किया। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताएं अब्दुल कादिर। इस वक्त की क़यादत एसोसिएशन के चेयरमैन नदीम अहमद वड़ाइज कर रहे थे, और पैसिफिक हाउस में होने वाली मुलाकात में शिकार के आलात की तैयारी के
सेक्टर के फरोग और स्मॉल इंडस्ट्री एस्टेट वजीराबाद की आबादकारी के अमूर पर बातचीत की गई। इस मौका पर एसोसिएशन के चेयरमैन नदीम अहमद वाइज का कहना था कि हंटिंग और स्पोर्टिंग सेक्टर में वैल्यू एडिशन और बरामदात का बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। बल्कि इस सेक्टर के आलमी मार्केट में हमारा हिस्सा ना होने के बराबर है। इस सेक्टर को फरोग देकर बरामदात में इजाफा और रोजगार के मौके बढ़ाए जा सकते हैं। जिसकी भाई वजीर सनत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि काटेज इंडस्ट्री से हजारों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। इस इंडस्ट्री के फरोग के लिए अमली इक़दाम किए गए हैं। दस्तकारी के फन की तरवीज के लिए बिलासूद कर्जों की 2 नई स्कीम लाई जा रही हैं। इन स्कीमों के तहत दस्तकारों को 5 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज मिलेगा, जबकि इंडस्ट्रियल स्टेट की 100% आबादकारी हुकूमत की पॉलिसी है। इस हवाले से उनका कहना था कि पॉलिसी के मुताबिक इंडस्ट्रियल स्टेट में सनती यूनिट न लगाने वालों के प्लाट कैंसिल कर दिए जाएंगे। स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट वजीराबाद में एसोसिएशन से वाबस्ता सनतकार सनती यूनिट लगाएं। कर्ज की सहूलियात के लिए पंजाब बैंक से बात की जाएगी। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि हंटिंग एंड स्पोर्टिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन मिलकर मामला तय करेंगे। और वक्त में सीनियर वाइस चेयरमैन अजरार इम्तनान और एसोसिएशन के दीगर अहदेदारान भी मौजूद है, जबकि एमडी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन मुबीन इलाही डायरेक्टर स्टेट सदी जका और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी इस मुलाकात में मौजूद थे। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका लिस्ट जारी कर दिया। तमाम अलॉटमेंट्स, लाइसेंस और इजाज़तनामे खुदकार तौर पर मनसूख, डेडलाइन तक जगह खाली न करने और कारोबार जारी रखने पर सख्त कार्रवाई का इंडिया, ताजिर परेशान। निगरान दौर इक़्तिदार में CBD पंजाब ने निजी कंपनी को लाहौर ग्लोबल विलेज ठेके पर दिया था। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, बताइए ज़ैन। अरीना वॉक एंड शॉप सेंटर का लीज पर दिया गया जो मुआहदा है वो मनसूख कर दिया गया है। निगरान CBD पंजाब ने निजी कंपनी को लाहौर ग्लोबल विलेज ठेके पर दिया था। अब निजी कंपनी की तरफ से मुबैना तौर पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई, जिसके बाद लाहौर ग्लोबल विलेज खाली करने का हुक्म दे दिया गया है और तमाम दुकानों को फौरी नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। CBD पंजाब ने लाहौर ग्लोबल विलेज का दोबारा से मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है और साबिक मुआहदा खत्म कर दिया गया है। राय के मुताबिक अरीना वॉक एंड शॉप सेंटर लाहौर ग्लोबल विलेज की तमाम तर जिम्मेदारी दोबारा LDA को देने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने बतौर DG LDA ये अरीना वॉक एंड शॉप सेंटर तामीर करवाया था। अरबों रुपए से तामीर शुदा ये सेंटर गुज़िश्ता 9 सालों से इसमें कोई आमदन नहीं हुई। जोहर टाउन मियां प्लाजा के अकब में वाक़े ये सेंटर MS जेनेसिस TTC JV का ये मुआहदा। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि PPSC ने मुख्तलिफ महकमों के असामियों के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया है। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में सब इंजीनियर की 7 असामियों पर 7 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि वर्कर्स वेलफेयर फंड, लेबर एंड ह्यूमन डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की 9 असामियों पर 9 उम्मीदवार ही कामयाब हुए हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग की असामी पर एक उम्मीदवार कामयाब, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ महकमों की मुख्तलिफ असामियों के हतमी और तहरीरी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये सब इंजीनियर की 7 असामियों पर 7 उम्मीदवार हतमी तौर पर कामयाब हुए हैं। पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड एंड लेबर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की 9 असामियों पर 9 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 1 असामी पर 1 उम्मीदवार कामयाब हुआ है। प्रोटेक्शन एम्प्लॉयमेंट चेन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की 3 असामियों पर 3 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया है। कामयाब उम्मीदवारों में मोहम्मद आकाश वर्ता, मोहम्मद अमार आसिम, अफ्ता एमन जबी शामिल हैं। कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। सेक्रेटरी BPSC ने कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। सीनियर अदाकार जावेद रिजवी की बिनाई बचाने के लिए बरवक्त सर्जरी, सफ़ेद मोतिये के मरज़ में मुब्तला जावेद रिजवी का कामयाब इलाज, जदीद फीको लेज़र टेक्नोलॉजी से चंद मिनट में ऑपरेशन मुकम्मल, अदाकार की सेहत तसल्ली बख्श करार। डॉक्टर्स ने अदाकार जावेद रिजवी को मुकम्मल आराम और एहतियात की हिदायत कर दी। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल।
ये बिल्कुल सीनियर अदाकार जावेद रिजवी की बिनाई बचाने के लिए बर वक्त सर्जरी कर दी गई। स्पेन मोतिया के मर्ज से मुब्तला जावेद रिजवी का कामयाब ऑपरेट किया गया है, जबकि जदीद फीको लेजर टेक्नोलॉजी से चंद मिनट में ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है। ये ऑपरेशन दाता दरबार आई अस्पताल में आला तिब्बी सहूलियात की बदौलत किया गया है, जबकि मरूफ आई सर्जन डॉक्टर जुबैर मलिक की महारत एक बार फिर सामने आ गई है, जिसमें सर्जरी के दौरान अदाकार की सेहत तसल्ली बख्श रही और डॉक्टर से मुकम्मल आराम और एहतियात की हिदायत भी कर दी गई है। जबकि जावेद रिजवी की जल्द सेहतयाबी के लिए मदद दुआ गो भी है, जबकि जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी से आंखों के इमराज का मौसर इलाज मुमकिन बनाया गया है। जबकि कामयाब सर्जरी पर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खराज तहसीन भी पेश किया गया और फीको लेजर सर्जरी से बिनाई की बहाली के इम्कान रोशन है। जबकि अदाकार जावेद रिजवी की जल्द शोबे सरगर्मियों में वापसी भी मुतवक्किल है और सर्जरी के बाद मरीज की हालत खतरे से बाहर है। जी ठीक है बिलाल, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं कि शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर कागजात की गुमशुदगी की रिपोर्ट घर बैठे इंदराज होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया है। कागजात गुमशुदगी की FIR घर पर ही मौसूल होगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है ऐप से रिपोर्ट दर्ज कराने पर वसाइल और वक्त की बचत होगी। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर जरूरी कागजात की गुमशुदगी की रिपोर्ट का घर बैठे इंदराज होगा। शहरी घर बैठे ऐप के जरिए कीमती दस्तावेज गुम होने पर पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज जाने की जरूरत नहीं रहेगी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी से आवाम के लिए आसानी पैदा करना हमारा अज़्म है। पंजाब को जिद्दत की राह पर गामजन करना हुकूमत की तरजीह है। पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप पर इंदराज के बाद गुमशुदगी FIR भी घर पर ही मौसूल होगी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सूबाई दारकूमत लाहौर में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ गया है। शहर में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट हुआ है। मुतासरा मरीज में अस्पताल में सर इलाज है। महकमा सेहत ने 15 साल मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक भी कर दी है। रवा बरस रिपोर्ट होने वाली मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद 26 हो चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर में मंकी पॉक्स का केस रिपोर्ट हुआ है, जिसमें 15 साल मरीज में मंकी पॉक्स की तशखीस हुई है। महकमा सेहत की लैब ने मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक भी कर दी है और मंकी पॉक्स का मरीज इस वक्त मेयो अस्पताल में जेर इलाज है। जबकि रवा पर रिपोर्ट होने वाले मंकी पॉक्स मरीजों की तादाद 26 हो गई है। इस वाले से एमएस मेयो हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर का कहना कि आइसोलेशन वार्ड जो है मंकी पॉक्स मरीजों के लिए बनाया गया है। वहीं पे सारे मरीज जेर इलाज है, वो तमाम तरह जो बेहतरीन तबीयत सहूलियत है वो मुहैया की जा रही है और मरीज की हालत भी खतरे से बाहर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के इंतजामी यूनिट्स की तकसीम का मामला सर्द खाने की नज़र हो गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिपोर्ट तरजीही बुनियादों पर मांगी, कोई जवाब न मिला। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ऑफिस समेत दीगर अफसरान ने इंतजामी यूनिट्स की तकसीम पर चुप साध ली। लाहौर डिवीजन की 2 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम का मामला महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से लाहौर की इंतजामी तकसीम से कबल इंतजामी मामलात से मुतालिक मांगी रिपोर्ट ताहाल जमा न करवाई जा सकी। ज़राए के मुताबिक महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिपोर्ट तरजीही बुनियादों पर मांगी मगर कोई जवाब न मिला। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुक्म पर रिपोर्ट जमा करवानी थी। मुतादिद याद दहानियों के बावजूद रिपोर्ट जमा न करवाई जा सकी। अगस्त 2025 से जनवरी 2026 के दरमियान मुतादिद याद दहानियों मुरासलों पर कोई जवाब न दिया गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर में मौजूद तहसीलों के नाम, आबादी और थानों की तादाद मांगी गई। तहसीलों में सरकारी अराजी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाने का कहा गया। नक्शे के जरिए मौजूदा और तजवीज़ शुदा यूनिट्स की हुदूद को वाज़ेह करने का कहा गया। इमारतों की मौजूदगी, दफातर, अफसरान की रिहाइश से मुतालिक रिपोर्ट मांगी गई। तजवीज़ शुदा नए यूनिट्स के लिए स्टाफ की मौजूदगी बारे तफसीलात तलब की गई। SMBR नवील जावेद का कहना है कि लाहौर के इंतजामी यूनिट्स की तकसीम पर कोई पेश रफ्त नहीं हुई। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।